एएससी ने एक बार फिर से धमाल मचा दिया। तो रिजल्ट अनाउंस करने से पहले का जोरदार ताली। नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा, आनंद स्कूल फॉर एक्सीलेंस में हूं। 10वीं का रिजल्ट आया है और बच्ची जो मेरे साथ है प्रिया 98.2% इन्होंने हासिल किया है और दावा ये कि भवानी खेड़ा और हाँसी दोनों में टॉप बच्चे ने किया। उनके पेरेंट्स भी साथ में हैं। पहले बच्चे से बात करेंगे, फिर पेरेंट्स से बात करेंगे। कितने घंटे पढ़ाई होती थी? मॉर्निंग सर रेगुलर स्टडी ऑफ 4 to 5 तो होती थी और वीकेंड्स पे भी थोड़ा प्रोडक्टिवली पढ़ लेते थे। मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, चाहे आप 1 घंटा पढ़ो 2 घंटा पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। टेंशन रहती थी कि भी मैंने टॉप करना है, टॉप आऊँगी कि नहीं आऊँगी, नहीं आई तो क्या होगा, ऐसा कुछ था? खुद को थोड़ी बहुत टेंशन हो जाती थी, लेकिन पेरेंट्स टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं, कहते हैं कि आप मेहनत करो, रिजल्ट तो आना ही है। आप अच्छे से पढ़ो, टेंशन लेने से तो कुछ नंबर आएंगे नहीं, लेकिन टेंशन मत लो, अच्छे से पढ़ाई करो, अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। स्पोर्ट्स बच्चे जो है वो पूछते हैं, पेरेंट्स भी पूछते हैं मंत्र क्या होता है जो ना टॉप आने का। हालांकि रिटायर्ड प्रिंसिपल सर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये लॉटरी नहीं है, ये तो मेहनत करते हैं। तो ऐसा कोई मंत्र, कोई टिप्स बताओ जो आपने किया हो लागू और जिसका रिजल्ट ये आया कि आपने टॉप कर दिया। सबसे पहले तो आपके जो टीचर पढ़ा रहे हैं 80% तो वही क्लियर कर देते हैं स्कूल में ही। लेक्चर जो आप देखते हो स्कूल में उसी से क्लियर हो जाता है। उसके बाद जो आपका 20% रहता है, एक तो घर जाके रिवाइज़ करना चाहिए। उसके बाद आप रेगुलरली रिवाइज़ करो, वीकेंड्स पे रिवाइज़ करो, पर वीक रिवाइज़ करो, पर मंथ रिवाइज़ करो। और जो भी टेस्ट है, चाहे वो छोटा क्लास टेस्ट हो, एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, प्री बोर्ड हो, हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हुए थे, उनमें सब में आपको इक्वल फोकस देना कि ये बोर्ड्स ही हैं, इट इज़ लास्ट अपॉर्चुनिटी, बस उसकी तरह लेके चलो और फिर हो जाएगा अच्छे से। मतलब हेल्थ खाना भी खाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करो कि योगा वगैरह होना चाहिए, मैंने किया था थोड़ा बहुत। मतलब अगर टेंशन हो जाती तो योगा कर लो, बेस्ट है। भगवान में भी बिलीव करो, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सारी चीज़ें जब कॉम्बो होगा तभी आपका रिजल्ट आएगा। होगा ये चीज़ें जिसने सुन ली, जिसने इम्प्लीमेंट कर दी, उसका रिजल्ट ऐसा ही आएगा जैसा प्रिया का आया। आप इनकी मदर हैं, क्या क्या देखते थे जब ये पढ़ती थी? कभी कभी ऐसा कहना पड़ता था कि सो जा के तो बेटी रात होगी अभी जो है ना? बिल्कुल कहना पड़ता है सर, पढ़ाई से नहीं पीछे नहीं हटती है, पढ़ती रहती है अपने ऐसे आप। बच्चों को ना पेरेंट्स को कहना पड़ता है कि सो जाओ रात होगी वो। हाँ जी सर, बिल्कुल कहना पड़ता है। इसको लगन है, हमें कहना पड़ता है कि सो जा प्रिया, अब लेट हो गया। हाँ अब जी, खुशी हो रही है ना इसकी हार्डवर्क। बहुत खुशी हो रही है सर। इनके फादर भी हैं। आप क्या करते हैं? नमस्कार, मैं हाँसी में राहुल पोर्शे के नाम से एक शॉप चलाता हूँ सर, स्टेशनरी और बुक डिपो के नाम से चलाता हूँ हाँसी में। बच्ची पे प्राउड है पूरा। कितने घंटे पढ़ती थी? बच्चे भी बहुत ज़्यादा प्राउड है सर। बच्चे रूटीन में पढ़ती थी, जैसे यहाँ स्कूल में जो स्कूल का स्टाफ पढ़ाता था, उसके बाद घर पे जाने के बाद 2-3 घंटे, उसके बाद सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के जाती पढ़ती थी। आप रहते कहाँ पे हैं? घर कहाँ पर है आप? मेरा गाँव दुर्जनपुर है सर। मैं जित्ताखेड़ी से खेतों की साइड, खेत में रहता हूँ और खेती भी करता हूँ सर। मतलब इसलिए मैंने पूछा क्योंकि मुझे पता था, और कहीं से भी बच्चा जो है वो टॉप कर सकता है, जा सकता है, बशर्ते कि उसके इरादे अच्छे हों। उसके पास में एक जो है ना टाइमलाइन होनी चाहिए कि मैंने कैसे पढ़ना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या खाना है। इन्होंने बता दिया कि तो सारी चीज़ें मैटर करती हैं और ये कॉम्बो जो है ये इसका नतीजा आता है। और इसमें सर जो और सबसे ज़्यादा योगदान जो होता है वो स्कूल का होता है सर। जो स्कूल का वहाँ का जो स्टाफ होता है ना सर, वही उसको ही पता होता है कि हो नहीं सकता। यस, यही बात है। बच्चे ने किया है, कितना किया है, कितना नहीं किया। उसको लगातार पेरेंट्स को फोन करना कि आपका बच्चा कम पढ़ रहा है, ज़्यादा पढ़ रहा है, लगातार पीटीए में मिला के पेरेंट्स को भी इंटरेक्टिव होना पड़ता है, उनसे बात करना होता है। सर आपका तजुर्बा काफ़ी रहा, आप रिटायर्ड प्रिंसिपल भी हैं, है ना? तो क्या कोई टिप्स देंगे जो लोग देख रहे हैं उनको? टिप्स तो मैंने इनसे बात की थी, लॉटरी तो निकली नहीं है ये, ठीक है ना जी। इन बच्चों ने मेहनत की है और कोई चमत्कार भी नहीं हुआ। चमत्कार है तो एक ही कड़ी मेहनत। ये बच्ची ने सेकंड पोजीशन हासिल की है आनंद स्कूल फॉर एक्सीलेंस में। क्या नाम है बेटा आपका? सर मानसी यादव। क्या परसेंटाइल रही है आपकी? 97%। 97% रहे हैं 10th में। तैयारी कैसे कराते थे? यहाँ पर ज़्यादा कराते थे, घर पे भी करते थे? किस तरह से तैयारी होती थी? Sir, my teachers and my parents both hard worked and I achieved this position, and my teachers helped me clearing all my doubts, and also बच्चे अभी आएंगे ना 10th में, वो जानना चाहेंगे भी कितने घंटे पढ़ती हैं बच्चे, कितने घंटे पढ़ना पड़ता है? सर टारगेट सेट करके उस टारगेट को अचीव करना था बस टारगेट रखा था अर्जुन की तरह, है ना? आपकी पोती है जी, बड़ा प्राउड फील होता होगा ना? आप कहाँ से, क्या नाम है आपका? मेरा राम निवास है जी, मिलकपुर से। अच्छा, आप इसी गांव से हैं जहाँ पर ये स्कूल है। तो बच्ची जब अच्छा रिजल्ट लेके आती है, टॉप करती है, तो मतलब कितनी खुशी? खूब बहुत ज़्यादा खुशी होती है जी हमें, और हमारे इस स्कूल के ऊपर गर्व है हमें। आनंद स्कूल को कैसे सेलेक्ट किया आपने? कोई यहीं पढ़ाए बच्चे, क्या देखा था? ऐसा था जी, पहली बार खोला, फिर हमने सभी ठीक समझ के ने बच्ची को एडमिट करवाया यहाँ पे। फिर उस टाइम तो ये 3rd में थी फिर मैं इसको यहीं से
बच्ची के फादर क्या करते हैं? वो जी प्राइवेट कंपनी में है, जॉब करते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ठीक है सर। आप भी इसी स्कूल से पढ़े हैं ना, अभी 10th पे थे? क्या नाम है आपका? निकिता। निकिता, कितना परसेंट आया आपको? 95.6%। 95, बहुत अच्छा स्कोर होता है। तो कैसे, मतलब कोई टिप्स देना चाहें जो बच्चे देख रहे होंगे, जो आएंगे अभी 10वीं क्लास में, कि भी कैसे पढ़ाई करनी चाहिए इतने अच्छे मार्क्स लेने के लिए? मतलब स्टडी हमें टारगेट तो सेट करना चाहिए, और वो टारगेट पूरा करने के लिए मतलब हमें मेहनत भी करनी चाहिए। ये नहीं है कि टारगेट सेट कर लिया और हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हमें मतलब उसको मतलब हासिल करने के लिए उस पर मेहनत भी करनी चाहिए। और मैंने मतलब अगर मेरे डाउट्स आते थे तो मैं अगले ही दिन अपने टीचर्स से पूछती थी, और टीचर्स भी उसी टाइम डाउट को क्लियर कर देते थे, और हो गया गोल पूरा। डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। आपका क्या नाम है? जानवी। जानवी, कितने परसेंट आए हैं आपको? 94%। 94% आए हैं। कितने घंटे सिटिंग रहती थी पढ़ाई? 2 hours। ये घर की बता रहे हैं आप? घर में 2 घंटे या इससे भी ज़्यादा? 2 घंटे तो बहुत कम होते हैं। इससे ज़्यादा कभी कभी हो जाती थी, मतलब लेकिन 2 घंटे में लगता था कि भी हाँ हो गया, मतलब इसमें चीज़ें हो रही हैं। यस सर। यहाँ के स्कूल के बारे में कुछ बताओ, मतलब क्या औरों से हटके क्या होता है यहाँ पर? यहाँ के टीचर्स हमें इतनी हेल्प करता है कि मतलब घर पे हमें नीड नहीं पड़ती कि हमें ट्यूशन्स वगैरह लेनी हो। इतनी हेल्प कर देते हैं कि हम घर जाके प्रैक्टिस भी करें तो हमें सही से समझ आ जाएगा। हमारी गुड़िया, हमारा बवानीखेड़ा ब्लॉक है, इस एरिया का सबसे टॉप रिजल्ट है। 98.2% हमारी गुड़िया प्रिया ने हासिल किया। इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा तो इसके स्टाफ को और इस गुड़िया को और इसके पेरेंट्स को, और आपकी नई डिस्ट्रिक्ट बनी हांसी, उसका भी रिजल्ट आप लीजिए, रेहान स्कूल का भी रिजल्ट, वो भी आपको टॉप मिलेगा। जितने भी अचीवमेंट्स अभी तक आई हैं, चाहे स्पोर्ट्स की है, चाहे एकेडमिक्स की है, चाहे कोई कॉम्पिटिशन्स की है, हांसी भिवानी के बीच में ये जो इंस्टीट्यूट बना है, जिसको मैं अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कहता हूँ, नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। आने वाला समय भी मैं भगवान से दुआ करूँगा कि मेरे बच्चे नई ऊंचाइयों पर, नई नई पोस्टों पर इनका नई नई जगह सिलेक्शन, और बहुत ऊंचे आसमान ये बच्चे छुएं। ये सब इनके माता पिता के, मेरे स्टाफ, यहाँ के प्रिंसिपल के सहयोग से ही ये सब हो रहा है। तो मैं इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। हांसी और भिवानी के स्कूल मध्य ये जो बना हुआ है, ये जो मध्य बना हुआ है, ये गोल्डन, उसकी तरह आपको गोल्डन ही रिजल्ट दे रहा है। तो सभी को मेरी शुभकामनाएं। आज आनंद जी ने जो रिजल्ट दिखाया है स्कूल की तरफ से, जो बताया है आप सबको, मुझे बड़ी खुशी हुई। पहली बार इस स्कूल में आना हुआ है, क्योंकि मैंने अभी जनवरी लास्ट में ही ज्वाइन किया है SBO। पहली बार इस स्कूल में आके देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी प्रोवाइड करवा रहे हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा दे रहे हैं। सभी बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, स्कूल के स्टाफ को, मैनेजमेंट को मेरी तरफ से बधाई। आज हमारे लिए बहुत ही गौरव का दिन है। हमारी जो एक बच्ची है, उसने आसपास के सभी स्कूलों में टॉप किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल इन आनंद स्कूल फॉर एक्सलेंस एंड कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल फॉर द एक्सलेंट रिजल्ट shown by our students. This result has been made possible because of the collective effort of our students, support of their parents, and guidance of management, and hard work by our team of teachers. In the time to come, we expect that the class 12th result will be much better. And as I have told you earlier also, now the education policy is implemented. So in the time to come, with more changes, and we will be showing better result. Thank you very much. Would you like to reveal the position of the Priya? Yeah? Priya actually she is a very obedient and hard-working girl. Whatever we suggest her, कि how to study, how to revise, and how to complete the homework at home, she used to do the work accordingly. And the result is in front of all of us. She topped Bawanikheda as well as She topped Bawanikheda as well as Hansi. She got 98.2% marks, which is highest in Hansi as well as in Bawanikheda. हमारी गुड़िया है प्रिया, इसने हांसी ज़िले में और बवानीखेड़ा में टॉप किया है, और आगे भी हम आपको 12th का रिज़ल्ट आएगा तब फिर से बुलाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। उन्होंने बहुत मेहनत कर रखी है, और
आप सबका यहाँ आने पर धन्यवाद और इन पेरेंट्स का और स्टाफ मेंबर्स का जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। थैंक यू सर। कि टॉपर तो है ही ये बच्ची डिस्ट्रिक्ट आसी और बवानीखेड़ा ब्लॉक में, इसके साथ साथ हर चौथा बच्चा 90 अबोव है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ साथ एक मैसेज आपके थ्रू देना चाहते हैं कि इस सेशन में हम फ्री में कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उनकी भी तैयारी कराएंगे। तीन ही चीज़ें कहूँगी इसमें, स्टूडेंट का डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, इन तीनों चीज़ों को ही फॉलो करके आज ये रिज़ल्ट हमने लिया और हमेशा हमारा रिज़ल्ट डे बाय डे इंक्रीज़ ही हुआ है, डिक्रीज़ नहीं हुआ है। इसमें पेरेंट्स अटेंडिंग नहीं होता सर, नॉन अटेंडिंग। ये सुबह से शाम तक सिर्फ पढ़ने पर ही रहते हैं। 2 पीरियड्स हमने सभी सब्जेक्ट्स के दे रखे इनको प्रॉब्लम्स लेने के लिए और एक सब्जेक्ट सिलेबस के लिए। आनंद जी अक्सर कहते हैं कि भी ट्यूशन फीस हम लेते हैं तो कोचिंग के कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते हैं स्कूल में। हाँ जी सर, कोई कोचिंग का पैसा नहीं लेते हम। ये सारे के सारे बच्चे जो है ना बेहतरीन मार्क्स लेके आए हैं। जितने बच्चे आपको दिख रहे हैं 10वीं क्लास का रिजल्ट आया है और टॉप किया है। 98.2% जो स्कोर है वो हाईएस्ट स्कोर रहा है। और आनंद यादव जो चेयरमैन है स्कूल के, आनंद स्कूल फॉर एक्सीलेंस के, उनका कहना है कि भाई हम ट्यूशन फीस लेते हैं बच्चों से, इसलिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लेते, कोई कोचिंग के नाम पे, किसी के नाम पे, ऐसा कुछ नहीं है। और पढ़ाई सारी की सारी स्कूल में होती है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते हैं हिकमत पोस्ट।